तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एपिसोड 8 के पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मुझे चैनल चालू करे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। आपके स्टार्टिंग में देखते हैं जो प्रिंस है वो आ जाता है जैक के पास, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम जो है हमारे गेस्ट को भी चोट पहुँचाने वाले थे। तभी जो जैक बोलता है मुझे जो करना था मैंने कर लिया, और फिर बताता है कि जो ड्रैगन है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है तुम्हारे छोड़ने के बाद, वो पीपल पे भी अब अटैक करने लगा है, और देखा होगा कि तुम पे भी अटैक करा था इसने। उसके बाद जो शेखा आके पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन? तो ये जो है प्रिंस वो बताता है कि ये जो बंदा है जेट है, और ये जो है लीडर है जिस मर्चेंट को मैंने ग्रुप को हायर किया वहाँ। उसके बाद जो जेट होता है पूछता है कि आखिर बंदा है कौन। तो तभी जो प्रिंस होता है वो बताता है कि जो शेखा है वो असल में यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करने आया है ड्रैगन के बारे में। तभी जो जेट है वो बोलता है ये तो बिल्कुल बच्चा है। उसके बाद शेखा बोलता है प्रिंस को कि आखिर तुमने इन मर्चेंट को हायर क्यों किया है। तो ये बोलता है क्योंकि ड्रैगन को हराने का यही एक तरीका है, और तुमने भी देखा होगा कि इसका जो टाइगर है उसने ड्रैगन को हरा दिया था। उसके बाद शेखा बोलता है एक दोबारा सोच लो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी कंट्री को छोड़कर जाएगा तो वो किसी और कंट्री पे हमला करता है। तो ये जैक आता बोलता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम एक बच्चे हो। और तभी जो शेखा है वो बोलता है कि जो तुम्हारा टाइगर है वो बिल्कुल भी जो है सेफ नहीं था और उसने खत्म ही कर दिया था। तो उसके बोलता है कि शेखा है कि अगर तुमने अपने टाइगर को संभाला नहीं तो अगली बार जो है मैं उसको मार डालूंगा। फिर ये सुन के जो ये बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तभी ये जो प्रिंस होता है बोलता है कि तुम दोनों रुक जाओ, और उसके हम देखते हैं जो ये बंदा होता है वापस जो अपने ग्रुप में चला जाता है। फिर जो शेखा होता है वो इस बंदे को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे जो सर्वेंट पे हमला हुआ था। और फिर ये पूछता है क्या तुमने सबसे परमिशन ली है इस ड्रैगन को मारने के लिए। तो ये बोलता है नहीं। तो फिर जो शेखा है वो कहता है कि जो कि ड्रैगन है ये कंट्री का सिंबल है, तो तुम्हें सबसे पूछना चाहिए। तो ये प्रिंस कहता है कि जो ये सब लोग हैं जो मेरी बात को समझेंगे और कोई मना नहीं करेगा। और उसके बोलता है कि तुम जो हमारी कंट्री के बारे में ज़्यादा ना बोलो हमारे। उसके जो शेखा है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना। उसके हम देखते हैं ये जो है ईफा के पास चला जाता है और बोलता है कि तुमने आखिर मैजिक यूज़ क्यों नहीं किया। और जो फिर ईफा है वो बोलती है कि मैं जो हूँ डर गई थी। तभी जो है शेखा बोलता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होंगे। तभी जो ईफा और लग जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना। और तभी जो बंदा आके बोलता है कि तुमने जो कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। उसके बाद जो शेखा है वो बोलता है देखो तुम दूर रहो, ये हम दोनों का आपसी मामला है। फिर ये ईफा को बोलता है तुम जो हो अगली बार से मैजिक यूज़ करोगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम यहाँ से भाग जाओ, कुछ भी करो। उसके बाद जो शेखा है वहाँ से जाना देता है और सोचता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको डांट दिया। पर शेखा कहता है ये जरूरी भी था, क्योंकि जब भी किसी को डर लगता है वो एक पॉइंट पे फ्रीज हो जाता है। और शेखा जो है अपनी पिछली न्यूज़ याद करता है कि जब उसको डर लगा था तो वो कैसे फ्रीज हो गया था। उसके बाद उस डीमन ने जो है मेरे दोस्तों खा लिया था, फिर मैंने उसको जो है अपने आप पे कब्जा कर लिया और उसको अभी तक मैं यूज़ करता हूँ। फिर ये कहता है शेखा कि मैं नहीं चाहता कि जो ईफा है वो भी इस तरह से गुजरे। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जो लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईफा जो है लिस्ट के मुताबिक सारे जो बुकें हैं उनको कलेक्ट कर रही होती है और वो जाकर शेखा को दे देती है। फिर हम देखते हैं जो शेखा है उस बुक को पढ़ रहा होता है और कहता है कि 150 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। कहानी कहती है कि जो क्वीन थी उसने जो है ड्रैगन को हैच करके निकाला था उसके एग से, पर हमें ये नहीं पता है कि कितना सच है और कितना झूठ। उसके हम देखते हैं कि जो वहाँ पे एक फीमेल जो ड्रैगन आ जाती है और फिर दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। ठीक 50 साल बाद जो है वो अजीब सा बिहेव करने लगे थे, वो जो है एनिमल के ऊपर हमला करने लगे थे और उसके बाद वो जो है ह्यूमंस के भी काफ़ी एग्रेसिव रहने लगे थे। तभी जो ये सुन के ईफा कहती है कि ये लोग तो आज भी ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। तभी तो शेखा बोलता है क्योंकि जो उनके पास जो उनका बेबी होता है ड्रैगन्स का वो उनको खाना खिला सकें। और फिर वो बोलती है ईफा की आखिर बेबी जो ड्रैगन है उनका क्या हुआ। तो वो बोलता है कि जो बेबी ड्रैगन है वो जगह को छोड़ के चले जाते हैं बड़े होने के बाद, और जब 50 साल हो जाते हैं जो फीमेल ड्रैगन है वो मर जाती है। और फिर जो ईफा है वो बोलती है मतलब कि अब सिर्फ मेल ड्रैगन ही बच गया है। उसके बाद जो शेखा है वो बोलता है कि अब मैं जो हूँ माउंटेन पे जाऊँगा। तभी जो ईफा वो बोलती है कि माउंटेन में तो बहुत ज़्यादा खतरा हुआ, तुम वहाँ पे कैसे जाओगे। तभी शेखा बोलता है अगर खतरा हुआ तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। उसके बाद जो ईफा है वो बोलती है कि ठीक है फिर मैं भी चलूँगी। तभी शेखा कहता है नहीं तुम नहीं जाओगी। उसके बाद जो ईफा है वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। हम देखते हैं जो ईफा है वो शेखा के रूम में आ जाती है और कहती है कि जो प्रिंस ने है मुझे जो है अपने रूम में बुलाया है, तो बताओ अब मैं क्या करूँ। तो शेखा बोलता है कि अब तुम्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है और कल जो है मैं उसे समझा दूँगा। पर जो ईफा है अभी भी काफ़ी डरी होती है। तभी जो शेखा बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है अकेले रूम में सोने से। तो ईफा है बोलती है कि हाँ मुझे डर लग रहा है। तो फिर जो शेखा है वो कहता है कि चलो ठीक है तुम जो हो मेरे रूम में आके सो जाओ, तुम इस बेड पे सो जाना और मैं जो हूँ नीचे सो जाऊँगा। और फिर जो
ईफा बोलती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो सेका है वो बोलता है ठीक है, हम दोनों हैं जो इस बेड पे सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है इस बेड पे सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो ईफा होती है काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। तभी सेका पूछता है क्या तुम उस प्रिंस के एलेंस को ज्वाइन करोगी? तभी जो ईफा बोलती है कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो? फिर सेका बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। और फिर जो ईफा है वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी यूज़लेस हूँ? और फिर वो बोलती है कि मैं जो अपना बेस्ट दूंगी। और तभी जो सेका बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे छुटकारा नहीं पाना चाहता था, मैं तुम्हें तो ये कहना चाहता कि ये तुम्हारे लिए जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो तुम रॉयल हेरेरा को ज्वाइन कर पाओगी। और फिर ईफा कहती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत? फिर जो है सेका बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा अकेला तो फील करूँगा, पर जो हमें एक ना एक दिन जो अपने अपने पाथ पे जाना पड़ता है। और फिर जो ईफा बोलती है कि मैं अभी सोने जा रही हूँ, मैं इसके बारे में कल सोचूंगी। फिर हम देखते हैं जो ईफा है काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, पर सेका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्या कर रहा है सेका भाई तू। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जो सेका उठता है तो वहाँ पे ईफा नहीं होती। तभी जो यूकी कह रही होती है कि तुम्हें लगता है ईफा को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर दिया। और फिर ये कहती है कि वो तुम्हें जो है लाइक करती है। तभी जो है सेका बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जो मेरी बचपन की दोस्त है। और फिर हम देखते हैं जो अगली सुबह जो सेका उस प्रिंस के पास पहुंच जाता है और फिर बोलता है कि तुमने जो है ईफा को कल बुलाया था? तो बोलता है हाँ, मुझे थोड़ी सी बात करनी थी उससे, पर वो आई नहीं। फिर जो सेका पूछता है कि आखिर तुम्हें उसमें क्या पसंद है कि जो तुम उसको अपने हैरम में ला रहे हो? फिर जो ये बंदा बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी जेंटल है, मुझे पता है कि जो तुम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है, पर मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। फिर सेका बोलता है कि हम दोनों जो है रिलेशनशिप में नहीं है। और उसके बाद ये कहता है कि अगर ईफा का मन होगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी तुम्हारे हैरम को ज्वाइन करने के लिए। और फिर वो बोलता है कि मैं जो हूँ माउंटेन पे जा रहा हूँ ड्रैगन को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद ये बोलता है कि उस पर तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और उसके बाद जो सेका बोलता है तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद जो सिजनो बोलता है कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद ये सोच रहा होता है कि सेका को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जब तक मैं जो कुछ कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं जो सेका है वो सोच रहा होता है कि लगता है कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करने वाला है। अगले सीन में देखते हैं कि जो सेका है वो जा रहा होता है और तभी जो ईफा बोलती है तुम अपना ध्यान रखना। और फिर सेका जो चला जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा। उसके बाद हम देखते हैं जो ईफा है वो भी वहाँ से जाने वाली होती है। तभी जो वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और वो कहती है कि मुझे जो है तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर हम देखते हैं ये दोनों जो है छत पे खड़ी होकर बात कर। जो वो लड़की वो कहती है कि यहाँ पे जो है काफ़ी सालों से माना मिलता है जिसे ड्रैगन जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर ये बोलती है कि तुम्हारे पास जो बहुत सारी स्पिरिट है और तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर बोलती है मुझे पहले नजर पता लग गया था कि तुम जो हो एर्थ की डिफेंडेंट हो। फिर ईफा बोलती है मैं। और फिर वो जो लड़की है वो कहती है कि ये सब जो है फेरिस ने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया था, इसलिए जो तुम हमारे हैरम को ज्वाइन करो। तभी जो ईफा है उसको मना कर रही होती है। और तभी वो कहती है जो लड़की कि तुम क्या हमेशा उस लड़के की जो स्लेट बनी रहोगी? और तभी ये कहती है कि क्या तुमने रियलाइज कर लिया होगा कि वो लड़का जो है मॉन्स्टर है। तो गाइस इसी के साथ जो अपना वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं दोबारा। जब तक सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, जब तक के लिए बाय बाय।